अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते होंगे। अनदर वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके साथ। तो दोस्तों आज बात करते हैं, क्या पाकिस्तानियों का तुर्की में जाना फायदेमंद है या नहीं। अगर आप किसी भी कंट्री में मूव करते हैं तो वहाँ की आप सूरत हाल क्या देखती हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। और आज इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तानी जो है वो तुर्की का वीज़ा लगवा कर तुर्की जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, क्या फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है? बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर हम मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये चीज़ झूठ है, क्या वहाँ का वर्क परमिट मिल रहा है? इसमें कितनी सच्चाई है? और इसके ऊपर पूरी तफ़सील के साथ वीडियो लेके आया हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जाते हुए लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अगर बंदा किसी कंट्री में मूव करता है तो सबसे पहले क्या देखता है? वहाँ पर करेंसी का रेट देखते हैं, करेंसी की क्या प्राइस है, उस मुल्क का जो करेंसी है वो पाकिस्तान में कितनी बनती है। तो इसी के ऊपर दूसरे नंबर पे देखता है सैलरी, तीसरे नंबर पे देखता है कि हाँ भाई वहाँ पर कुछ बचेगा भी या नहीं बचेगा और लास्ट पे देखता है कि यार उस मुल्क का एनवायरनमेंट कैसा है और ये सब कुछ देखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की अगर तुर्की कोई पाकिस्तानी जाना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि वहाँ की सैलरी क्या है, वहाँ पर करेंसी का रेट क्या है। तो अगर हालिया जो अभी करंट रेट है तुर्किश करेंसी का, तुर्किश लीरे का, वो 1 तुर्किश लीरा पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 6.64 6.66 जो है ना रुपया बन रहा है। और अगर देखा जाए ये करेंसी काफ़ी टाइम से तुर्किश करेंसी डीवैल्यू होती आ रही है, नीचे से नीचे आती जा रही है और हालिया कुछ दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ देखता है इंसान कि वहाँ पर सैलरी क्या मिलेगी? कि अगर एवरेज सैलरी पर मंथ क्या चल रही है किसी भी कंट्री में। तो अगर तुर्की की मैं बात करूँ, अगर वहाँ का जो तुर्किश लीरा है 6.64-65 है, तो वहाँ का क्या है सैलरी इंसान सोचेगा यार कम से कम यहाँ पर सैलरी जो है ना, वो 25 से 30 हज़ार तुर्किश लीरा हो तो दैट्स गुड है। क्या इतनी सैलरी तुर्की दे रहा है? हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ हकीकत है, दरहकीकत है, ये सैलरी तुर्की दे रहा है। अगर देखें तो तुर्किश जो गवर्नमेंट है उसने जो 2025 की बात की है तुर्किश सैलरी के हवाले से वो 24 से 25 और 26,000 तुर्किश लीरा बन रहा है। दैट्स गुड। अगर उसको मल्टीप्लाई हम 6 में करें तो साढ़े 6 में करें तो काफ़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है। नॉट बैड। ये इतनी बुरी भी नहीं है और आपको इसको दरमियाने दर्जे की जो है ना सैलरी कह सकते हैं। और अगर देखा जाए वहाँ का जो वर्क परमिट है, वर्क पर इसमें आगे तफ़सील से मैं आपको लेके जाऊँगा। वर्क परमिट और जो आने वाली 2026 की सैलरी है, वो भी इसी चीज़ के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वर्क परमिट क्या वाक़ई तुर्की दे रहा है या नहीं? ये इसके अंदर कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अगर देखा जाए वहाँ की जो तुर्किश करेंसी आपको मैंने बताई है और उसके बाद मैंने सैलरी एवरेज बताई है। ये 2025 की सैलरी एवरेज है कि यार पर मंथ आप 25 से 26,000 अगर आपके किसी स्किल के अंदर माहिर हैं, आपकी जो फ़ील्ड है, आपको उस फ़ील्ड का काम मिला है, तो आप 26 से 30,000 भी इनकम कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं है कि तुर्की के अंदर काम मौजूद है, तुर्की के अंदर जो काम की कमी नहीं है, आप अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम करना आता है, आपको कोई काम आपने सीखा हुआ है, आपकी अपनी फ़ील्ड का काम है, तो उसमें आप तुर्की के अंदर अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं और आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई यहाँ की पॉलिसी क्या है, वीज़ा पॉलिसी क्या है? भाई अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हो तो सिंगल एंट्री आपको $60 यानी कि 16 से 17,000 साढ़े 16 से 17,000 आपको जो फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर आप खुद जो है ना अप्लाई करते हैं इंटरेक्ट किसी कॉन्सुलेट से तुर्किश कॉन्सुलेट से या तुर्की एम्बेसी से अगर आप सिंगल एंट्री आप जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो आपको तकरीबन 17 से 18,000 जो आपका जो है ना वो टैक्स बनेगा, आपकी फीस बनेगी। उसके लिए जो है ना क्या-क्या चीज़ें चाहिए? भई आपका पासपोर्ट अगर आप शेंजन या फिर आप यूके, यूएसए का आपके पास रेज़िडेंट परमिट है, तो आपको ई-वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ों इन मुल्कों का आपके पास पासपोर्ट है, तो आपको फिर तुर्की आकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको एक विज़िट के लिए बीच में ऐड कर दिया। अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो आपको जो आपको स्ट्रॉन्ग जो है ना, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें क्या है? आपकी स्टेटमेंट
वहाँ का जो होटलिंग आप जहाँ पर रहना वो चीज़, उसके बाद आपकी जो पासपोर्ट साइज़ पीछे जो है ना वाइट बैकग्राउंड, उसके बाद आपका होता है इंश्योरेंस, उसके बाद करेक्टेड सर्टिफ़िकेट, उसके बाद आपकी जो इनकम है या आप कोई भी चीज़ जो है ना आपने जो ख़ास करके आपकी जो बैंक के अंदर जो है ना आपकी स्टेटमेंट और दूसरे दूसरे आपके पास कैश मनी, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको तुर्की वीज़ा बिल्कुल देने में हिचकिचाएगा नहीं। और अगर आप तुर्की जाते हैं, तो तुर्की जाकर अगर आप टीआरसी इसी जो विज़िट वीज़ा को टीआरसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको टीआरसी जमा करवानी पड़ेगी। वहाँ का रेज़िडेंट हासिल करना पड़ेगा। ये अभी 2025 में ये 50-50 है। भाई साहब 50% लग रहा है, 50% नहीं लग रहा। अगर आप वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कारोबार में, तो फिर आपके लिए ये चांस जो है इसमें इज़ाफ़ा मज़ीद हो जाता है, परसेंट इज़ाफ़ा हो जाता है कि आपका रेज़िडेंट वहाँ पर लग जाएगा। लेकिन अगर आप जस्ट नॉर्मल स्टे करेंगे, तो ये 50-50 है। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, इसमें झूठ या छुपी बात नहीं कर रहा कि वहाँ पर जाएँगे आप, और ख़ास करके जो मैंने आपको वर्क परमिट का बताया, ये लग रहा है, जो एजेंट लोग आपको बता रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा। टीआरसी जो है 50-50% जो है ना, वो लग रही है। ठीक है ना? इसके बाद अगर देखें आपका वीज़ा अप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई एंट्री चाहते हैं, तो ये आपको $190 जो है ना आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक, $190। आप इससे क्या है कि मल्टीप्लाई का जो है ना इन एक से ज़ायद बार आप जो है वो तुर्की में एंट्री हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जाएँगे, क्या देखेंगे उसके बाद वहाँ का सिस्टम देखेंगे। वहाँ का जो है ना एवरेज मैंने आपको सैलरी की भी बता दी, उसके बाद मैंने आपको तुर्किश करेंसी के हवाले से भी बता दिया। और अगर देखें कि हाँ भाई वर्क परमिट लग रहा है या नहीं। भाई वर्क परमिट का भी मैं आपको यही बताऊँ कि अगर कोई बंदा आपको ये चीज़ बोल रहा है कि वर्क परमिट मैं आपको लगा के दूँगा 8-10 लाख 20 जितने में भी, इट डज़न्ट मैटर। ये चीज़ 90% फेक है। 10% कोई बंदा ऐसा होगा जो आपके साथ मुखलिस हो या आपका जानने वाला हो, वो भी आपको मैं उसके जो 10% है उसके ऊपर भी 50-50% कह रहा हूँ कि वो भी शायद आपका लगे या ना लगे। ये बहुत से ऐसे जो वाक़यात हैं, ये चीज़ें होती हैं कि यार वहाँ पर जाकर क्या होता है कि यार एजेंट ने यहाँ से विज़िट पे भेज दिया, वहाँ पर जाकर क्या जी आपका वर्क परमिट लग रहा है, भेजा हुआ है, अभी आज आया, कल आया, आज आया, कल आया, ऐसे करते-करते क्या होता है कि उसका जो वीज़ा डेट है वो एक्सपायर हो जाता है। अब वो बंदा वहाँ पर इल्लीगल हो जाता है। इल्लीगल होने के बाद वो अब ना वो क्या कहते हैं ना घर का ना घाट का, ठीक है ना? हाँ, इतने ही मैंने इशारा दिया कि ना वो उधर का रहता है ना इधर का। अगर जितनी देर वो उधर रहेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगी, एक डर होगा, बाहर निकलने में मुश्किलात होगी, यार निकलूँगा, कहीं जाऊँगा, पुलिस चेकिंग करेंगी, पकड़ के कैंप भेजेगी, डिपोर्ट कर देगी। और अगर वापस आता है तो ऑटोमैटिकली डिपोर्ट होगा। हाँ, एक चीज़ और भी है। ये चीज़ मैं अभी किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि अगर कोई बंदा वहाँ पर इल्लीगल हो जाता है, तो वो बगैर डिपोर्टेशन के बगैर, डिपोर्ट होने के बगैर वापस जो है पाकिस्तान किस सूरत में आ सकता है और कैसे आ सकता है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो लेके आऊँगा। और अगर देखा जाए तुर्की वीज़ा लगता है, ये नहीं है कि नहीं लगता। और वहाँ के जो जो मैंने बोला कि जाने का फ़ायदा इसलिए है कि अब 2026 आ रहा है। 2026 में जो सैलरी है वो मज़ीद इनक्रीज़ होगी। अगर आपको सैलरी जो है किसी आपके बाएतमाद बंदे के साथ अगर बात हुई है, तो वो आपको बोल रहा है कि भाई साहब आप तुर्की हैं, आपको सैलरी जो है वो 28 से 30,000 के अंदर-अंदर मैं लेके दूँगा। आप किसी स्किल में माहिर हैं तो दैट्स गुड। ये सैलरी अच्छी है, ठीक है ना? अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 2 लाख सवा 2 लाख बन रही है अभी करंट सिचुएशन में। वहाँ पर इस चीज़ में आप ओवरटाइम अगर करें तो यही आप 2.5 लाख में कन्वर्ट कर देंगे। 50-60 हज़ार आप वहाँ का अपना पॉकेट मनी मेस वगैरह निकालेंगे, तो आप तकरीबन यार ना करते 1.5 लाख तो आप बचा लेंगे। अगर आपकी सैलरी 28,000 27-28,000 तुर्किश लिरा प्लस हो। तो ये थी आज की दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुर्की के हवाले से, तुर्की वीज़ा दे रहा है या नहीं? ये चीज़ें देखें कि आपके साथ एक चीज़ आती है कि भाई दे रहा है। अब जो बंदा आपको आपसे पैसे बटोरना चाहता है तो वो तो यही कहेगा। लेकिन आपने खुद से देखना है, आपने खुद से ये चीज़ें नोट करनी है, गेस करनी है
कि हाँ भाई, ये चीज़ें हमारे लिए कितने बेनिफिट है, या हमें किस चीज़ के अंदर फंसाया जा रहा है, या किस चीज़ के अंदर हमें धोखा दिया जा रहा है। ये थोड़ा-सा आप भी समझा करें। अगर हम कोई आपसे डिस्कस कर रहे हैं या आपसे कोई बात बता रहे हैं, तो या किसी से आपने कुछ सुना है या आपको, वो हमें कमेंट में बता दें, इंस्टाग्राम पे बता दें। हम उसके ऊपर तफ़सील से आपके साथ वीडियो लेके आएँगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट कर दें। हम उसके ऊपर भी डिटेल के साथ वीडियो वीडियो लेके आएँगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।